अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की पहली पोएम द रेन। इसे लिखा है विलियम हेनरी डेविस ने। हेनरी डेविस कौन था? विलियम हेनरी डेविस एक लोहार का बेटा था। इसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक आवारागर्द के तौर पे गुजारा। आधी लाइफ बरतानिया में गुजारी, आधी लाइफ अमेरिका में गुजारी, और इस दौरान इसने जो शायरी की उसके मौज़ूआत थे इंसानी ज़िंदगी के मसाइल और फितरत। ये जो पोइम है द रेन, बुनियादी तौर पर ये बड़ी सादा सी नज़्म है। शायर कहीं जगह बैठा हुआ है, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो एक दरख्त को वो ऑब्जर्व करता है कि बारिश जो है वो बड़ी तेज़ी से बरसती है दरख्त के ऊपर वाले हिस्से पर। जब ये हिस्सा सैचुरेट हो जाता है, बारिश के पानी से भर जाता है, तो ये ऊपर वाले पत्ते जिन्हें रिच लीव्स कहा गया है, ये पत्ते नीचे वाले पत्तों को कतरा कतरा करके पानी देते हैं। और फिर पोएट कहता है कि जब ये बारिश रुक जाएगी तो सूरज निकलेगा, और सूरज के निकलने के बाद सारे जो अंधेरे हैं वो छट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आसमान उजला उजला धुला हुआ और साफ नजर आएगा। पोएम का दूसरा लेवल है मेटाफोरिक लेवल। इस्तिआरे के तौर पर शायर ने बारिश को इस्तेमाल किया है हमारे मुआशरे के एक बड़े ही संजीदा मसले की तरफ। वो मसला क्या है? यहाँ पर शायर ने जानबूझकर ऊपर वाले पत्तों को अपर लीव्स नहीं कहा, बल्कि रिच लीव्स कहा, जिसका मतलब है रिच पीपल, यानी अमीर लोग। ये जो बारिश है, इससे मुराद सिर्फ बारिश नहीं है। मेटाफोरिक लेवल पर बारिश से मुराद है जिंदगी की सहूलतें, जिंदगी की आसाइशें। तो इस लिहाज से पोएट क्या कहना चाहता है कि अमीर लोग जिंदगी की आसाइशों से जब उनका पेट भर जाता है, जब वो सैचुरेट हो जाते हैं, तो फिर जिंदगी की ये आसाइशें थोड़ी थोड़ी करके गरीब लोगों को मिलना शुरू हो जाती हैं। हमारे मुशाहिदे में आम बात है कि हमारे घरों में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनको हम अपने पुराने कपड़े दे देते हैं। हम अपने बच्चों के जूते जो उनको छोटे हो जाते हैं या फैशन बदल जाता है, हमने नए ख़रीद लिए, तो हम इनको वो काम वालियों को दे देते हैं। तो ये है कि किस तरह से सहूलतें जो हैं या आसाइशें वो छोटे तबके तक कतरा कतरा करके पहुंचती हैं। ये जो कतरा कतरा करके पानी का ऊपर से नीचे आना है, इसे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट के मतलब हैं जी दो। बुनियादी तौर पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट का ताल्लुक है फैशन की इंडस्ट्री से। फैशन डिज़ाइनर्स ये देखते हैं कि लेटेस्ट फैशन जो है वो अमीरों से दर्जा बदर्जा गरीब लोगों तक आता है। इकोनॉमिक्स की ज़बान में ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब ये है कि आप टैक्सेस में छूट दें और अमीर लोगों को मौका दें कि वो अपनी दौलत में मज़ीद इजाफा करें। उनके पास जितनी ज़्यादा दौलत आएगी, तो वो ये दौलत गरीबों में जब बांट देंगे, तो गरीबों की ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। तो फिर जब ये गरीब लोग अपनी दौलत को बांटना शुरू करेंगे, तो अल्टीमेट उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा लोअर लीव्स को, पुअर लीव्स को, यानी पुअर पीपल को होगा, और इस तरह से मुआशरे में बेहतरी आ सकती है। तो पोएट कहना यह चाहता है कि अमीर लोग अगर अपने पैसों में से थोड़े थोड़े करके गरीबों की बेहतरी पर खर्च करें, तो हमारा मुआशरा एक बदला हुआ मुआशरा होगा, एक मुख्तलिफ मुआशरा होगा, और हमें बहुत ज़्यादा गुर्बत, बेबसी, बदहाली देखने को नहीं मिलेगी। आइए अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। द रेन, बारिश। आई हियर, मैं सुनता हूँ, लीव्स, पत्तों का शोर। ड्रिंकिंग रेन, जो बारिश के पानी से सैराब हो रहे हैं। आई यहाँ पर पोएट ने अपने लिए यूज किया है। आई हियर, मैं सुनता हूँ, रिच लीव्स ऑन टॉप, दरख्त की
چوٹی پر لگے پتوں کا شور. گیونگ دا پور بینیتھ ڈراپ آفٹر ڈراپ، جو درخت کے نیچے والے حصے پر لگے ہوئے پتوں کو قطرہ قطرہ کر کے پانی دے رہے ہیں. ٹس اے سویٹ نوائز ٹو ہیئر، سننے کے لیے یہ شور میٹھا شور ہے. دیز گرین لیوز ڈرنکنگ نیئر، میرے قریب ہی یہ سبز پتے بارش کے پانی سے تر ہو رہے ہیں. یہاں پر پوئٹ نے رچ لیوز سے مراد امیر لوگ لیا ہے، پور لیوز سے مراد غریب لوگ لیا ہے. ڈراپ آفٹر ڈراپ کا جو استعارہ کے طور پر مطلب ہے وہ ہے سکہ سکہ کر کے خیرات دینا. اسے ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں. پوئم کے انٹروڈکشن میں ہم اس حوالے سے ڈسکس کر چکے. سویٹ نوائز جو ہے یہ آکسیمورون ہے. آکسیمورون کا مطلب ہوتا ہے دو متضاد معنی والے الفاظ کا ایک ساتھ استعمال. جیسے یہاں پر سویٹ اور نوائز دو الفاظ اکٹھے استعمال کیے گئے ہیں، معنی کے لحاظ سے دونوں الٹ ہیں. تو لٹریچر میں ایسا کرنا ایک عام سی بات ہے. شیکسپیئر نے ایک جگہ لکھا ہے سویٹ سورو، میٹھا غم. اب ظاہر ہے غم میٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے شور جو ہے وہ بھی میٹھا نہیں ہو سکتا. تو پھر کوشچن یہ ہے کہ پوئٹ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ڈرامیٹک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے اس سے پوئم میں، اور پڑھنے والے کی توجہ فوراً اس طرف جاتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے. تو شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب امیر لوگوں کی طرف سے غریب لوگوں کو لائنوں میں لگ کے خیرات ملتی ہے، اگرچہ انہیں تھوڑی خواری ہوتی ہے لیکن انہیں پھر بھی اچھا لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے جو ان کا خیال رکھ رہا ہے اور انہیں چند سکے خیرات میں دے رہا ہے. And when the sun comes out after this rain shall stop، اور جب یہ بارش رک جائے گی تو پھر سورج نکلے گا. A wondrous light will fill، ایک حیران کن روشنی بھر دے گی. Each dark round drop، ہر گول تاریک قطرے کو. I hope، مجھے پوری امید ہے. The sun shines bright، سورج خوب چمکے گا. It will be a lovely sight، اور بارش کے رک جانے کے بعد سورج کے نکلنے کا جو منظر ہوگا وہ بہت حسین ہوگا. پوئم ختم ہوتی ہے ایک پازیٹیو نوٹ پر، جس میں معاشرے کے لیے ایک مثبت پیغام دیا گیا ہے کہ امیر لوگ اگر اپنے طریقہ کار سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیں تو پھر ہمارا یہ معاشرہ ایک مختلف معاشرہ ہوگا.